Hello everyone. Today we are going to do the question answers of the chapter Expert Detectives. This is the chapter from the class 7th book Honeycomb. Okay. We have already done the Hindi explanation of this chapter and I have given the link of the Hindi explanation videos in the description box. So before doing the question answers, you must listen the Hindi explanation so that you can easily understand the question answers. Okay. Before starting the question answers, I would like to request you that please like and subscribe my channel so that you can find the notifications from my coming videos. Okay. Now let's start the question answers. What did Nishad give Mr. Nath? Why? What did निषाद गिव मिस्टर नाथ? मिस्टर नाथ को निषाद ने क्या दिया और क्यों दी? ओके, निषाद गेव ए बार ऑफ चॉकलेट टू मिस्टर नाथ. यहाँ पे नाथ की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप ध्यान से लिख लेना, NATH आएगा. ओके, निषाद गिव ए बार ऑफ चॉकलेट टू मिस्टर नाथ. तो निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया? ए बार ऑफ चॉकलेट दी. ठीक है, बिकॉज क्यों दी? बिकॉज ही थॉट दैट मिस्टर नाथ वॉज अ पुअर एंड स्टार्विंग. क्यों? क्योंकि मिस्टर नाथ जो निषाद है उसको क्या लगता था कि मिस्टर नाथ तो बेचारा गरीब है और भूखा मर रहा है. नेक्स्ट है, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे? तो मिस्टर नाथ के संडे के बारे में सबसे अजीब चीज़ क्या थी? तो मिस्टर नाथ की जो संडे के बारे में सबसे अजीब चीज़ क्या है, यानी ऐसा क्या होता है संडे को? ऑन एवरी संडे मिस्टर नाथ वॉज विद a tall, fair, stout man wearing spectacles in his room who used to talk a lot unlike Mr. Nath. हर संडे को मिस्टर नाथ, ऑन एवरी संडे मिस्टर नाथ वॉज विद ए टॉल फेयर स्टाउट मैन, स्टाउट मतलब स्ट्रॉन्ग मैन, वियरिंग ए स्पेक्टेकल्स इन हिज रूम. तो हर संडे को मिस्टर नाथ एक लंबे गोरे चिट्टे मजबूत आदमी से जो कि चश्मे पहने हुए होता था, वो मिस्टर नाथ के कमरे में होता था. हु यूज टू टॉक अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ. मिस्टर नाथ के विपरीत वो आदमी बहुत बातें करता था, यानी मिस्टर नाथ तो चुप चुप रहते थे और वो आदमी बहुत सारी बातें करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड निषाद एंड माया गेट ए हॉलीडे? अब निषाद और माया की छुट्टी क्यों हो गई? द मानसून ब्रॉक, अगले दिन मानसून आ गई, एंड फ्लडेड द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपोर. तो काफ़ी भारी बरसात होने की वजह से गलियों में बाढ़ आ गई. देयरफॉर नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स. इसलिए उन बाढ़ वाली सड़कों पर कोई भी ट्रैफिक नहीं चल सकता था. सो निषाद एंड माया गॉट एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे. तो इस तरह से निषाद और माया ने एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हासिल कर ली, यानी अनएक्सपेक्टेड होता है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी. नेक्स्ट है व्हाट डज नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज निषाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश? तो निषाद ने रमेश से मिस्टर नाथ के बारे में क्या पता किया? अरेंज द इंफॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो. तो सबसे पहले व्हाट ही ईट्स, तो वो खाता क्या है, इसके बारे में उसने रमेश से क्या पता किया. व्हेन ही ईट्स, वो कब खाता है. व्हाट ही ड्रिंक्स, वो क्या पीता है. एंड व्हेन, और कब पीता है. हाउ ही पेज, और वो पैसे कैसे देता है इन खाने पीने की. ठीक है, तो इन 4 क्वेश्चंस के हमें आंसर इसमें करने हैं. निषाद फाइंड्स आउट फ्रॉम रमेश दैट मिस्टर नाथ took 2 meals in a day every morning and evening. निषाद फाइंड्स आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना. फ्रॉम रमेश, निषाद ने रमेश से पता लगाया दैट मिस्टर नाथ टुक 2 meals in a day, कि मिस्टर नाथ जो हैं वो एक दिन में 2 बार खाना मंगवाते हैं. एवरी मॉर्निंग, सुबह को भी, एंड इवनिंग, और शाम को भी. ही वॉज नॉट पर्टिकुलर अबाउट वट ही ईट्स. अब वो जो खाते हैं उसमें उनकी कोई स्पेशल चॉइस नहीं होती. इट्स ऑलवेज द सेम फूड, तकरीबन एक जैसा खाना ही मंगवाते हैं. 2 चपातीज, सम दाल एंड ए वेजिटेबल.
तो रोज़ाना वो 2 रोटियां, थोड़ी सी दाल और एक सब्जी मंगवा लेते हैं। ही ड्रैंक 2 कप्स ऑफ टी, और वो 2 कप चाय पीते हैं। 1 इन द मॉर्निंग, एक तो सुबह, एंड 1 इन द आफ्टरनून, और दूसरी दोपहर के बाद। ही पेज कैश एंड टिप्स वेल, और वो कैश देते हैं यानी नगद पैसे देते हैं और साथ में उसको टिप भी देते हैं। नेक्स्ट है, वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज ए क्रूक। माया को क्यों लगता है कि मिस्टर नाथ एक बदमाश है। हु डज शी से द संडे विजिटर इज, और माया क्या कहती है कि जो संडे को उससे आदमी मिलने आता है उसके बारे में माया का क्या ख्याल है, यानी माया के मुताबिक वो कौन है जो संडे को मिस्टर नाथ से मिलने आता है। माया थॉट दैट मिस्टर नाथ वॉज ए क्रूक, तो माया ने सोचा कि जो मिस्टर नाथ है वो क्या है, एक बदमाश है। बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस, अपीयरेंस होता है दिखावा, लुक, ओके, शक्ल सूरत, ओके। तो क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि जो मिस्टर नाथ की शक्ल सूरत है वो थोड़ी अजीब है। एंड ही डिड नॉट वर्क, और दूसरी बात, मिस्टर जो नाथ हैं वो काम धंधा तो करते नहीं। ही नेवर टॉक टू एनीवन एट शंकर हाउस, और शंकर हाउस उस घर का नाम है जहाँ पर वो किराए के मकान में रहता था। तो वो शंकर हाउस में किसी से बातचीत भी नहीं करते हैं। दो ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर मोर देन ए ईयर, जबकि वो 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है उनको शंकर हाउस में रहते हुए। ही हैड स्कार्स ऑन हिज फेस, स्कार होता है धब्बे, निशान, ओके। तो उसके चेहरे पर निशान हैं, विच अकॉर्डिंग टू माया मस्ट हैव बीन द बर्न स्कार्स, जो माया के मुताबिक जले के निशान हैं। विच वुड हैव गॉट व्हेन द पुलिस हैड सेट हिज हाउस ऑन फायर, और माया को ऐसे लगता है कि ये दाग उसके चेहरे पर तब आए थे जब पुलिस ने उसके घर को आग लगाई थी उसको पकड़ने के लिए। मोर ओवर ही डिड नॉट रिसीव एन लेटर्स, और फिर मिस्टर नाथ को कोई चिट्ठी भी नहीं आती है। एंड हैड ओनली 1 विजिटर टू विजिट हिम, और केवल एक ही आदमी है जो उससे मिलने आता है। शी सैड दैट द संडे विजिटर मस्ट बी हिज अकम्प्लिश, अकम्प्लिश होता है फ्रेंड, साथी, कंपेनियन, ओके। तो उसको माया क्या कहती है कि जो संडे को आता है ना आदमी, वो मिस्टर नाथ का साथी है इन क्राइम, किसमें, क्राइम में, अपराध में। एंड ही केम एवरी नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर, और वो बीच बीच में कभी कभार आके अपने पार्टनर को उसका हिस्सा देता रहता है, यानी जो क्राइम किया है, अपराध किया है या लूटपाट की है उन दोनों ने मिलके, तो उसका हिस्सा वो मिस्टर नाथ को हर संडे को देने आ जाता है। तो ऐसा माया को लगता है। नेक्स्ट है, डज निषाद एग्री विद माया, क्या निषाद भी सहमत है माया से अबाउट मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ के बारे में। हाउ डज ही फील अबाउट हिम, और निषाद कैसा महसूस करता है मिस्टर नाथ के बारे में। नो, निषाद डिड नॉट एग्री विद माया, निषाद जो है वो बिल्कुल भी राजी नहीं है माया के साथ अबाउट मिस्टर नाथ, जो माया की राय है ना मिस्टर नाथ के बारे में, निषाद उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। ही फेल्ट दैट ही मस्ट बी सो लोनली, निषाद को ये लगता है कि मिस्टर नाथ बहुत अकेला है एंड वॉन्टेड टू हैव फ्रेंड्स, उसको दोस्तों की ज़रूरत है। ही सैड दैट ही वॉज नॉट ए क्रिमिनल, और निषाद कहता है वो कोई अपराधी नहीं है, बिकॉज ही वॉज सो थिन, क्योंकि वो कितना दुबला पतला है, एंड लुक्ड पुअर, और कितना गरीब दिखाई देता है, एंड स्टार्विंग, और उसको देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे वो भूख से मर रहा है। ही आर्ग्यूड विद माया, आर्ग्यूड होता है डिस्कस करना, यानी तर्क करना, बहस करना। तो वो माया से निषाद बहस करता है दैट ही कैन नॉट बी ए बैड मैन, कि मिस्टर नाथ कोई बुरा आदमी नहीं है। इफ़ ही गेव रमेश सच जेनरस टिप, अगर वो रमेश को इतनी अच्छी खासी टिप दे रहा है, यानी उसको खाना देने के बदले में वो उसको एक्स्ट्रा पैसे दे के उसकी हेल्प कर रहा है, तो वो बुरा आदमी कैसे हो सकता है। जेनरस का मतलब होता है काइंड, दयालु, ओके। कि वो इतनी अच्छी खासी उसको टिप देकर रमेश को देता है, तो वो इतना बुरा आदमी कैसे हो सकता है। तो निषाद और माया के दोनों के विचार मिस्टर नाथ के रिगार्डिंग बिल्कुल
opposite हैं. Okay, with it we have completed the question answers of this chapter, expert detectives, and hope you understand it. And please like and subscribe my channel, and also stay home, stay healthy. Thank you. Have a nice day.